हम कर रहे थे नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसमें अभी तक हमने इसका ट्रीटमेंट पार्ट मींस कि एंट्रीज किस तरह से पार्ट लेती हैं, किस तरह से इसकी एंट्रीज जो हैं वो होती हैं। अभी तक हमने 3 से 4 टाइप के रिज़र्व्स जो हैं वो करें। जनरल रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व हम अभी कर रहे हैं। थियोरेटिकल पार्ट लास्ट क्लास में कर लिया था। नाउ अभी इलस्ट्रेशन है बुक का, जिसमें क्वेश्चन है राधा, गौरी, कबीर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। दे डिसाइड टू शेयर future profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effective from 1st April 2024 and extract of balance sheet as at March 2024। ठीक है। नाउ रिजर्व्स हमारा कितने का था? IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था? 18,000। एंड जो हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 2 लाख की। नाउ अब 5 केसेस हैं, उसके हिसाब से अपने हम आंसर जो है बनाएंगे। नाउ केस 1, व्हेन देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन इज़ गिवन। किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। इस सिचुएशन में हमें क्या करते हैं? कुछ भी नहीं भाई, जब रिज़र्व कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, कहीं यूटिलाइज ही नहीं हुआ, साल के आखिरी तक जब बुक्स क्लोज़ हो रही हैं, वहाँ पर रिज़र्व्स को लेके किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं कि भाई जो पैसा रिज़र्व्स में पड़ा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं बिटवीन द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियोज़। नाउ केस 1, किस नाम का पैसा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अकाउंट डेबिट। नाउ ये पैसा हमने छेड़ा ही नहीं, तो क्या करते हैं, ये पैसा किसको उठा के दे देंगे? पार्टनर्स को। पार्टनर्स कौन है? टू राधा, टू गौरी, टू कबीर। अकाउंट, ठीक है। रिजर्व कितने का था? 18,000। इनके ओल्ड रेशियोज़ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे 18,000 इंटू 4:7। तो ये आएगा हमारा 8,000। ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी का ऐसे 6,000, 4,000। केस 1 क्लियर। नाउ केस 2, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2 लाख। जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसकी जो वैल्यू रही वो कांस्टेंट रही, ना डाउन हो गई ना हाई गई, कांस्टेंट रही। दैट मीन्स कि मेरे रिज़र्व्स के यूज़ हुए ही नहीं कुछ। सेम एंट्री, तो उसमें भी क्या करेंगे, जब रिज़र्व बिना छेड़े हुए पड़े हुए हैं तो सेम एंट्री
नाउ केस 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000। नाउ यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर गई, फॉल कर गई। ठीक है, ठीक है, 2 लाख से घट के कितनी हो गई? 1,91,000, 1,91,000। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कितने से 9,000 से फॉल कर गई ना। अब ये 9,000 यूटिलाइज़ कहाँ से करेंगे? हम अपने रिजर्व से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट में कांस्टेंट करके रखना है, वैल्यू को। ठीक है, ये जो अमाउंट फॉल करी इसको कांस्टेंट करने के लिए 9,000 से क्या यूज़ करेंगे? रिजर्व्स। केस 3, किस नाम का पैसा रखा है अपने पास? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम का पैसा रखा है। 2, यहाँ पर अब भाई इसमें से पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है? तो पहले तो 9,000 कहाँ जा रहा है? इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू डाउन हो गई थी, तो हम उसको दोबारा उसी पे लाने के लिए 2 लाख पे ही अपनी वैल्यू बराबर करने के लिए हम इसमें से पैसा निकाल रहे हैं, रिजर्व्स में से पैसा जा रहा है, तो वो 2 साइड आएगा। कहाँ जा रहा है? इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, सो रिज़र्व कितने का था? 18,000। इन्वेस्टमेंट कितने का हम कर रहे हैं भाई? 9,000 का यहाँ पर फॉल हुआ था, तो उसको मैच करने के लिए हम इसमें से कितना ले रहे हैं? 9,000। बाकी अब कितने पैसे बचे हमारे पास? अब रिज़र्व में सिर्फ 9,000 रुपये बचे। इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स में। इनके ओल्ड रेशियोज़ में। नाउ केस 4, केस 4 में जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो एप्रिशिएट हो गई। डेप्रिशिएट नहीं, एप्रिशिएट मीन्स की वैल्यू जो थी वो इंक्रीज़ कर गई। भाई मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी मार्केट में 2 लाख की, तो वो धीरे 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 ऑन माई गुडविल वो इंक्रीज़ कर गई। ठीक है, 2 लाख से बढ़ के वो 2,18,000 हो गई। दैट मीन्स रिज़र्व तुम्हारे पास पूरा का पूरा ही बचा है पार्टनर्स को बांटने के लिए, और ये एक्स्ट्रा जो 18,000 आया है, ये जो इंक्रीज़ हुआ है 18,000 का, ये भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, कहाँ से पैसा लाया है? अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, IFR अकाउंट डेबिट, कहीं इसमें पूरा 18,000 कहीं यूटिलाइज ही नहीं हुआ ये, तो सारा का सारा पार्टनर्स का।
ओल्ड रेशियो में 8,000, 6,000 एंड 4,000 प्लस जो मेरी इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट हुई, जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। $18,000 से ये रिज़र्व्स का पैसा नहीं है, ये जो मेरे शेयर की वैल्यू 18,000 से बढ़ गई, दो शेयर के सॉरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से 2,18,000 गई, ये जो मेरे को 18,000 एक्स्ट्रा मिला। लास्ट केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो फॉल करी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल कर गई एंड वो जितने मेरे रिजर्व था उससे ज़्यादा की कर गई, है ना भाई। मेरे पास तो रिजर्व्स बने हुए थे 18,000 रुपये के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख, उसमें से घट के वैल्यू रह गई हमारी 1,73,000। तो कितने से वैल्यू डाउन हो गई हमारी? वैल्यू जो फॉल कर गई इन्वेस्टमेंट की वो कर गई 27,000 से, जबकि मेरे पास जो रिजर्व्स पड़े हैं वो तो सिर्फ 18,000 के पड़े हैं। यहाँ पर मनी जो है मेरा फॉल कर गया, रिजर्व्स भी कम पड़ गए, 18,000 के रिजर्व्स भी कम पड़ गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। नाउ अब जितना एक्स्ट्रा पैसा हमें चाहिए था वो हम क्या करेंगे? पार्टनर से मंगा लेंगे 18,000 यूज़ करने के बाद, ठीक है। नाउ केस 5, सिंपल। पहले तो किस नाम का पैसा? IFR नाम का पैसा है, अकाउंट डेबिट, $18,000, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जितने से कम पड़ा पैसा, ये हम किससे ले रहे हैं? पार्टनर से ले रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, भाई 18,000 के रिज़र्व तो मेरे पास पड़े थे, मुझे उसकी फ़िक्र नहीं थी, बट मेरा यहाँ रिज़र्व से भी ज़्यादा का यूज़ पड़ गया, काम पड़ गया। 9,000 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेरा 27,000 का लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट पे। 18,000 तो मैंने उसमें से रिजर्व्स में से पूरे कर लिए, अब भी मुझे 9,000 रुपये की और ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने वो रीवैल्यूएशन मीन्स पार्टनर से मांग लिए, तो यहाँ पे 9,000, ठीक है। पार्टनर्स को देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ दूसरी एंट्री हो जाएगी, हमने जो रीवैल्यूएशन पार्टनर से लिया है, यहाँ पर पार्टनर्स को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो रीवैल्यूएशन मीन्स जो पार्टनर से हमने लिया है ये 9,000 रुपये, रिजर्व्स को भी खाली थोड़ी रख सकते हो आप। राधा कैपिटल अकाउंट, कबीर कैपिटल अकाउंट, गौरी कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है।
ओल्ड रेशियो में लिया होगा 4000, 2000, 3000, टोटल 9000। यह था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। ये इम्पॉर्टेंट था, इसमें कई साल से केस बन रहे हैं ना। अब ये रिज़र्व हमारा ख़त्म हुआ।